हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। लगातार भारत में दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं एक गांव में नहीं तो दूसरे गांव में, पूरे भारत में अगर देखा जाए लगातार रेप की घटना होते रहा है। कब तक सुरक्षित नहीं हो पाएंगे हमारे देश में बहन और बेटी, कहना मुश्किल है। देश तो आज़ाद हो गया भाई साहब, लेकिन देश की आज़ादी का सतर्थ में महोत्सव मना भी लिए, लेकिन फिर भी मेरे देश में आज तक बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब मजदूर किसान आज भी आज़ाद नहीं है, खास करके देश भारत में। लेकिन मैं जानने का प्रयास करूंगा कि मंसूचक क्षेत्र के बहुत सारे युवा हैं जो कभी भी कि गलत के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हर हमेशा, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो दरिंदे कैटेगरी के लोग होते हैं उनके खिलाफ यहाँ के युवा, खास करके मंसूचक के युवा और स्टूडेंट लोग पूरा एग्रेसिव रहते हैं। लगातार वो बिना डरे हुए उनके खिलाफ करते हैं। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैंडल मार्च निकाले हैं और उसके बाद जो भी घटना हुई थी कोलकाता में और खास करके मुजफ्फरपुर में भी ये घटना हुई है, जो लगातार रेप की घटना होती रहती है, लेकिन उसमें दिखाया जाता है कि दरिंदा जो रहता है उसे सबूत जुटाने में कहीं ना कहीं लग जाता है टाइम। आप निर्भया हत्याकांड के बारे में जरूर जानते होंगे कि उनके साथ क्या दुष्व्यवहार किया गया और कितने दिन बाद उन्हें फांसी दिया गया, लेकिन बहुत ऐसे लोग को पता भी नहीं है कि उन्हें फांसी मिला है या नहीं। लेकिन जिस तरह से आज न्यूज मीडिया वाले जितना वर्चस्व करके ये न्यूज दिखाते हैं, बताते हैं, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार और कहते हैं उनके साथ साथ ये दुष्कर्म किया गया, सेम उसी प्रकार जब उस दोषी को जिस प्रकार सजा दिया जाए तो ये दुनिया को दिखाना चाहिए कि उस दरिंदे किस प्रकार से वो अपना काम किए थे कुछ चंद मिनटों के लिए, लेकिन फिर भी आज उन्हें सजा मिल रहा है ना, तो महोदय पूरे दुनिया को दिखाना चाहिए कि इस प्रकार की सजा दे रहे हैं। कानून में संशोधन करने की प्रावधान है, फिर भी ये ऐसे लोगों के लिए एक नया कानून बनाया जाए और उसके बाद जल्द से जल्द 5 दिन के अंदर उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए और इस तरह से सजा हो कि दुनिया देखे ना तो लोग एक बार इस तरह की घटना करने से सोचे, 1000 बार सोचे, लेकिन फिर भी वो कर ना पाए। चलिए जो युवा है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइएगा आपका क्या मांग है? यही मांग है कि जो भी दुष्कर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, 20 सड़क पे उसको जिंदा जला देना चाहिए जी। हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। जब दोषी को फांसी देने की बात हो तो कहीं ना कहीं बहुत दिन टाइम लग जाता है। कानून व्यवस्था बहुत धीमी चलता है हम अपने देश में, इसके लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, भारत में अगर कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो उसके पीछे हमारे समाज का हाथ है। अगर समाज ठीक रहेगा तो हम लोग ही गलत करवाते हैं और करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग को सुधरना होगा और समाज में जो भी गलत होता है इसमें युवा का जो सुधार किया जाता है, युवा ही आगे आते हैं और हम लोग आगे आएंगे तभी इसका सुधार होगा। और इस पे कहा जाता है तलवारों के साय पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो हमें नहीं लगता है कि निर्भया को जो है मिल सकता है। इसलिए उनके जो रेपिस्ट थे उन्हें तो फांसी की सजा हुई ना, फांसी उसको नहीं होना चाहिए, उनको हमारे अंदाज से उनका सर कलम कर देना चाहिए और काट के लोगों के भारतवासियों को दिखाना चाहिए, रूह कांप जाना चाहिए, क्या हम सजा रूह कांप जाना चाहिए वैसे आदमियों का, वैसे रेपिस्ट का जो दोबारा वैसी गलती ना करे। नमक छीट देना चाहिए, उसके शरीर को काट के नमक छिड़क के। लोग कहते कहीं ना कहीं अशिक्षा के अभाव में लगातार जिस प्रकार की ये घटना का अंजाम दिए हैं वो तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए ऐसा क्या है ना, साइंटिफिकली देखे तो हम हर एक मनुष्य में क्या है ना, रेप अलग बात है, किसी के साथ दुर्व्यवहार, स्त्री के प्रति गलत भावना उत्पन्न होना ये गलत बात है। और मुजफ्फरपुर में जाते हैं एक लोग और बाइक सवार 3-4 लोग जाते हैं, उनके घर से उनकी बेटी के लगभग 14 वर्ष की बेटी को उठाकर रेप करके, समझे, सब मिलकर गैंग रेप करके उसको डायरेक्ट नदी में फेंक दिया जाता है। और एक मुजफ्फरपुर की घटना आपसे लगभग आपके घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर गया, लेकिन आप लोग को उतना ये खबर नहीं होगा। खबर है सर जी, खबर है। इस पे हम यही कहना चाहेंगे, अभी तक वो दरिंदा पकड़ाया भी नहीं है। और हम चाहेंगे वहाँ के जो एसपी साहब हैं या फिर डीएसपी साहब हैं, उनका यही काम हो जो उनको पकड़े और पकड़ के सरेआम पूरे जिला के बीच में उनका सर कलम कर देना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं बताइए? आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, आप मांग कर रहे हैं दरिंदों को फांसी हो या किस प्रकार की उन्हें सजा होना चाहिए? जो लोग उस सजा को देखकर कभी भी सोच नहीं, करने को तो बात दूर, सोच भी नहीं सकते हैं कि इस कदर की हम काम कर सकते हैं। ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पे लटका के सबके सामने सजा देना चाहिए।
तभी सब देखे तो आगे सोचे कि हम ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। अगर हम कहें तो मेरा समाज जहाँ तक मेरा हम लोगों का पकड़ होता है, अगर मेरा पकड़ मंसूर क्षेत्र तक है, अगर सब लोग अगर चाह ले एकजुट हो जाए तो ऐसे ऐसे लोगों को खिलाफ कर हम अपने समाज से दूर भगाने का काम करेंगे, नहीं निकाल देंगे। लेकिन सभी लोग इतना बात ही सोचे, अपने अपने समाज को सुधारने में सिर्फ लग जाए तो कहीं ना कहीं भारत सुरक्षित हो जाएगा, पूरा भारत। इस प्रकार की घटना नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं उनके बेटी के साथ हुआ है, उनके माँ बहन के साथ हुआ, हमें क्या मतलब है। सेम उसी प्रकार दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं जो रेपिस्ट होते हैं उनका मनोबल ऊंचा होते जाता है और उस सब से देखते हुए फिर कोई दूसरा लोग ये घटना का अंजाम दे देते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे वकील भी उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। क्या आप लोग को ऐसा लगता है जो दरिंदे के खिलाफ जो होते हैं सपोर्ट वकील, क्या उनको लड़ना चाहिए केस? बिल्कुल जैसे वो वकील जो होते हैं उनके विरुद्ध में कभी भी वकील आना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। वकील की जरूरत ही नहीं है। वो पकड़े जाने पे उनको वकील की कोई जरूरत, उनको डायरेक्ट ना ऐसा काम उनके साथ करना चाहिए कि दोबारा लोग सोचेगा कि शायद हम भी ऐसा काम करें, सोच के भी नहीं कर पाएगा ऐसा काम, सोच कर भी उनके साथ ऐसा कर्म करना चाहिए, सोचने पर मजबूर हो जाएगा दूसरा काम, जो ऐसा काम फिर से हम दोबारा कर पाए या दूसरा को समाज देखे और समाज फिर ऐसा काम करने के आगे। आप लोग को क्या लगता है कि भारत की कानून व्यवस्था को देखते हुए बताइए कि कितनों दिनों में ऐसे ऐसे लोगों को मतलब सजा हो जाएगी? बताइए। भारत की कानून व्यवस्था में एक नई संशोधन की जरूरत है और इनके लिए जो ऐसे दरिंदे होते हैं उनके लिए एक विशेष नियम बनाना चाहिए, जो कि उनके ऊपर एक नया योजना, एक नया मैंने समिति बनेगा जो इन पर खास करके रेपिस्ट लोगों को लिए ऐसी सजा, रेपिस्ट लोगों पर ध्यान दे और अपने देश में कहाँ क्या चल रहा है ऐसे लोग उन पे ध्यान दे, उनके लिए अलग। कहीं ना कहीं हमारे भारत में लगातार इस प्रकार की घटना घटती है, लेकिन जो पैसे वाले हैं, जो जिन्हें जान पहचान है, जिन्हें मीडिया से जान पहचान है, वो अपना मतलब सूचना देते हैं और वो खबर को वायरल करवा देते हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके बेटी बहन के साथ इस तरह की घटना होती है, लेकिन वो डर से बाहुबलियों के खिलाफ नहीं करना चाहता, दरिंदे के खिलाफ नहीं, चुप रह जाता है। इसके लेकर अब क्या कहते हैं? देखिए जिनका आवाज चुप रहा, एक समाज मिल के जो चाहे कर सकता है, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। क्या समाज में अभी भी एकता है? समाज में एकता है नहीं, बट एकता बनाना चाहिए। अगर एकता रहेगा समाज में, फिर अगले आदमी एकता के साथ, अगर एक के साथ अगर सही इंसाफ हो जाएगा, फिर दूसरा आदमी करने के। जिस तरह से आप लोग, हमें अच्छा लगा कि आप लोग न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं और उसके बाद एक साथ सभी युवा मिलकर, इसमें कहीं से कोई जाति धर्म आपने कहीं किसी से नहीं पूछा, लेकिन आप न्याय के गुहार लगाए। लेकिन कभी भी ये मंसूर चक क्षेत्र में किसी की माँ बहन के अगर छेड़ देता है तो किसी ना किसी कुछ लड़के उसके साथ में खड़ा हो जाता है, बहुत सारे लड़के उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। उस समय क्या खिलाफ करनी चाहिए सभी लड़का की, कि नहीं जैसे एक साथ अभी आए? अपने सब सोचता है कि हमारे साथ नहीं हुआ है जी। जैसे बढ़ रहा है, एक ना एक दिन सबके साथ ये घटना होने वाला, जैसे जिस तरह से बढ़ रहा है। जागरूक नहीं होंगे लोग, अगर जागरूक नहीं होंगे लोग, अगर जागरूक अभी ही हो जाएंगे, धीरे धीरे संभल जाएगा। ये नहीं लगता है कि अगर लड़का भी गलती करता है तो बहुत सारे लोग लड़की की ही गलती ठहरा दिया जाता है, जिसके कारण आज लड़कियों के साथ इस प्रकार की व्यवहार होता है? ये समाज की गलती है, जो कि उनका मन सपोर्ट करते हैं, और जो सपोर्ट करते हैं एक ना एक दिन उनके साथ, उनके घर में, उनके परिवार के साथ भी एक ना एक दिन उन्हें होना तय है। जो सपोर्ट करते हैं, चाहे आज हो कल हो, एक ना एक दिन सभी की बारी आएगी और जो उनका सपोर्ट करेंगे। आप किसी के साथ छेड़ रहे हैं तो आपके साथ भी कोई तैयार हो रहा है, वो चलिए आप बताइएगा भाई। युवा में बदलाव आना चाहिए। जी बिल्कुल। जो लेप करता है वो हम ही आपके बीच में लाना चाहता है। हम कहते हैं कि युवा अपना मन बदले, लेपिस्ट अपने लुक जाएगा। सरकार कितना भी मजबूत रहे, लेपिस्ट कभी नहीं लुकेगा जब तक आपस में या अपना समाज में बदलाव नहीं हो। लेप कौन करता है? हम लोग के आपके बीच के आदमी करता है। मन बदले, एक हो, इसके विरुद्ध में उतरे तो लेप बंद हो जाएगा। चलिए आप बोलिए कुछ। हम क्या बोले, ये सब जो जितना भी कर्म कांड हो रहा है, हम खुद मुजफ्फरपुर से अभी पढ़ते हैं, वहीं रह के पढ़ते हैं। ये घटना अच्छे से पता होगा, ये घटना हम भी सुने थे, हम वहाँ रूम पे भी थे, तो ये घटना के बारे में पता चला। ये घटना सुन के ही दिन दहल गया कि हम लोग भी मुजफ्फरपुर में रहते हैं और ऐसे ऐसे घटना घटती है। अभी के समय में ऐसे ऐसे घटना बहुत, वहाँ की जो सरकार है अभी की, माननीय नए जो सांसद साहब आए हैं, उन्होंने भी बोला है एक्शन कुछ लेंगे। हमारे जो SP साहब है वहाँ के, वो उन्होंने भी बोला है कुछ लेंगे। आज तो सुनने में आया है कि वहाँ का घर उड़ का कुछ तोड़ने उड़ने का कार्य किया जाएगा। जो 5-6 लड़के हैं जो
ये सब कांड किए हैं। उनका घर चलिए, आपको उतरवाया तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी ऐसे सोचते हैं कि हम रेपिस्टों के खिलाफ, आतंकवादियों के जो मतलब बाहुबली होते हैं, जो गुंडे कैटेगरी के लोग होते हैं, उनका खिलाफ नहीं करना चाहते हैं, चुपचाप वो धीमे धीमे से उसके जांच करते हैं, अपना जान बचाता, अपना सिर्फ डिप्टी करके सोचते हैं निकल जाए। ऐसे कहते हैं देशभक्ति के लिए वर्दी आया तो जान के डर नहीं लगे। अभी आपको नहीं लगता कि बहुत ऐसे पुलिस प्रशासन भी है जो वर्दी में रहकर भी अपनी वर्दी की पावर नहीं दिखाते हैं, बल्कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को अगर एक्स्ट्रा इनकम अगर साइड से हो रही है तो हम लोग वो अपने पास रखें। बाकी काम के प्रति पुलिस वाले भी, काफी पुलिस वाले भी जागरूक नहीं है। ऐसा नहीं कि हम एक को बोल रहे, सबको बोल रहे हैं। खुद दुष्कर्म कर रहे हैं, वर्दी वाले खुद दुष्कर्म करने पे उतरे हुए हैं। दुष्कर्म कर रहे हैं। और जब हम अपनी बहन को बहन समझते हैं तो हमें समाज की बहनों को भी बहन समझना चाहिए। ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पे नंगा करके मार देना चाहिए। बस ये समझिए, सभी युवाओं को कहना है, आप अपराधियों को इस कदर सजा दीजिए ना महोदय, जिस प्रकार से ये न्यूज वायरल हो रहा है, पूरे दुनिया दे रहे हैं, न्यूयॉर्क तक ये न्यूज चला गया है कि भारत में इस प्रकार बेटियों के साथ ये सब मतलब तरह की घटना हो रही है। देश विदेशों में ये प्रकार की ये न्यूज चल रहा है कि ये सब हो गया है, ये एक प्रकार की घटना घट गई है हमारे भारत देश में। लेकिन आज तक जब फांसी होता है तो ज्यादा न्यूज चैनल में ये वायरल नहीं होता है कि रेपिस्टों को फांसी दिया गया। लेकिन सभी युवाओं की मांग है कि अगर जो दोषी है उसको बीच चौराहे पर इस प्रकार सजा दे और लाइव चला दे, दुनिया को दिखा दे ऐसे ऐसे दरिंदे लोगों को किस प्रकार की सजा दी जाती है, खास करके इंडिया में। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं सभी युवाओं के बारे में और मनसूचक क्षेत्र के बारे में, और जैसे ऐसे रेपिस्ट जो इस प्रकार की घटना की है उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।